नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। जनपद आजमगढ़ के चक खैरुल्लाह क्षेत्र में जबरन जमीन हड़पने और दंपत्ति को जान से मारने की धमकी देने का गंभीर मामला सामने आया है। प्रार्थनी सुराती देवी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि 17 नवंबर 2024 की रात शिवसागर पुत्र मंगरू, राम भवन पुत्र भोला, चंदा पत्नी हरिश्चंद्र और इसरावती पत्नी रामपाल सहित अन्य ने हथियारों के साथ उनके घर पर हमला किया। प्रार्थनी के अनुसार आरोपियों ने उन्हें और उनके बीमार पति को जबरन गाड़ी में बैठाकर गाटा संख्या 163 की जमीन अपने नाम बैनामा करवा ली। सुराती का कहना है कि उनके पति गंभीर रूप से बीमार है और बोलने में असमर्थ है। आरोपियों ने दबाव बनाकर उनसे भी बैनामा पर गवाही दिलवाई। पुलिस कार्रवाई के बावजूद गिरफ्तारी लंबित 21 सितंबर 2024 को सुराती ने इस घटना की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद 22 सितंबर को रानी के सराय थाने में अपराध संख्या 282/24 के तहत मामला दर्ज हुआ। हालांकि अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई। धमकियों से परिवार डरा हुआ है। सुराती ने आरोप लगाया है कि शिवसागर और राम भवन लगातार अलग अलग मोबाइल नंबरों से उन्हें धमकियां दे रहे हैं। आरोपियों ने मुकदमा वापस लेने के लिए जान से मारने की चेतावनी दी है। परिवार की सुरक्षा की मांग पीड़िता ने प्रशासन से अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने और आरोपियों की गिरफ्तारी की गुहार लगाई है। स्थानीय लोगों में भी इस घटना को लेकर रोष है। पीड़ित परिवार ने चेतावनी दी है कि अगर समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो गंभीर घटनाएं घट सकती हैं। संवाददाता अमित खरवार की खास रिपोर्ट। संगीता चौहान प्राथमिक विद्यालय चलाते हैं, उसके प्रबंधक है धर्मा विश्वनाथ पब्लिक स्कूल के। क्या मामला है आप लोग यहाँ एसपी ऑफिस आए हैं? यह मामला ये है कि एक शिवसागर भूमाफिया है जो मतलब औने पौने उस पे जमीनें लेके और लोगों की मतलब कब्जा कर रहा है और कब्जा करके बेचने का उसका क्रय विक्रय का यही धंधा है। और जिसके खिलाफ इतनी एप्लीकेशन डाली जा रही है, कहीं पे थाने पे सुनवाई नहीं हो रही है। और उसका एक पूरा गिरोह चलता है जिसमें एक संचालन महिला भी करती है जिसका नाम चंदा चौहान है, पत्नी हरचंद चौहान। और उसकी एक पूरी गिरोह है जिसमें मुकेश यादव वगैरह भी सम्मिलित हैं। और वह स्थानीय हमारे यहाँ भी स्थानीय पुलिस को अपने उसमें करके और राजस्व विभाग को मिलाकर वह सारे जमीनों को अपने उसमें करके मतलब खरीद फिरोख्त करने का उसका धंधा किया। पीड़ित भी आई हैं, उनकी भी जमीन कब्जा है। जी, हमारे चाचा लोगों की भी, भाई की भी जमीन कब्जे में उसने कर रखा है। पुश्तैनी जमीन है, उसको मतलब फर्जी तरीके से लिखवा कर उस पे कब्जा करना चाह रहा है, जिसका मतलब हमने स्टे ऑर्डर करवा दिया। तो उसने मुख्य मतलब हम ही को वो करके हमारी रेकी करवा रहा है और हमारे पीछे पड़ गया है। मतलब हमें धमकाना, हमारी रेकी करवाना, हमारे यहाँ विद्यालय पे संदिग्ध लोगों को भेज के मतलब धमकाना, बहुत बुरी तरह मतलब हमें टॉर्चर कर रहा है। वो शिकायत आपने कहाँ मुख्यमंत्री जी को की है, थाने पे की है, चौकी इंचार्ज को की है, एसपी साहब महोदय को की है, डीआईजी साहब को की है। मतलब हमने कोई चैनल नहीं छोड़ा है कि मतलब शिकायत करने पे। पर चौकी इंचार्ज महोदय उस पे क्या कहते हैं IGRS आई थी, जिसपे उन्होंने ये दिखा दिया कि क्या कहते ये विद्यालय पे आए थे सब लोग एडमिशन कराने। अब हमारा एक छोटा सा विद्यालय, गांव का विद्यालय जहाँ पे गरीब बच्चे पढ़ते हैं, और वो जो गाड़ी नंबर था वो गाजीपुर का नंबर था, वो गाजीपुर से लोग आए थे। पर लोगों ने दिखा दिया कि क्या कहते हैं एडमिशन करवाने आए थे, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। उसकी जांच ही नहीं की गई। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि एसपी महोदय से कि भाई उसकी जांच हो निष्पक्ष तरीके से और भूमाफिया गिरोह का पर्दाफाश हो जी। और जितने गिरोह में शामिल हैं सारे गैंग का पर्दाफाश हो जी। क्या नाम है? राम भवन चौहान नाम, लाडो के मुबारकपुर। क्या मामला है? मामला ये, मेरी लड़की इनके यहाँ रहती थी, वहाँ प्रधान चोरी लुका जाता था और इनको घुसला बहका कर आधी बिस्सा करके इनकी पूरी जमीन लिखा लिया। और जो मुझे जानकारी मिली, एक मुकेश यादव है, मुकेश यादव मेरे घर गया। जैसे वो उसको भी इसमें साजिश थी कि मुझे लिखाना था तो मैं भी लिखा, इसमें रहता तो मेरा आधा मिलता, इसलिए उसको पता नहीं था। उसको सुबह का फ़ोन नहीं उठाया था, इसलिए मेरे घर गया मेरे दामाद को लेकर। अब मुझे ललकार के रात ही में कहा कि ये दिन भर कहीं गायब हो जाता है, सुबह निकल जाता है प्रधान। बहुत 420 है, भूमि माफिया है। देखिए अबाड़ी में संगीता चौहान की जमीन 3-5 करके लिखा लिया है। यहाँ भी 10 बिस्सा इनकी जमीन जब लिया, इसके बिस्सा 4 दिन पहले देवारे में एक फेकू चौहान की लड़की की 10 बिस्सा बिना पैसे का लिखा लिया है। कुछ आधार के मामले में उसमें गड़बड़ी थी,
पिता का नाम कुछ 2 नाम से था, उसमें कहा कि मैं आपसी कर दूंगा, अब लिखाने के बाद वो भी नहीं करने को तैयार है। मतलब उसमें मुझसे भी गवाही कराया, मैं साथ में रहता भी था भाई प्रधान के साथ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इसको भी इतना ही भू माफिया है। हमारे लाड़ो गांव में कुछ लोगों की जमीन लिया है, यही हाफिजपुर में लिया है 3-5 करके। मतलब ही तमाम भू माफिया, इसका रिकॉर्ड निकाला जाए तो ये तमाम मिलेगा। क्या चाहते हैं आप? चाहते हैं इनको जेल भेजना सीधा सीधा। ऐसे लोग को, इसकी औरत भी इसके साथ है, ये 2 औरतें रखा है डायरेक्ट। इसकी औरत तो करती है, जो कहती है वो करता है। इसकी जो एक सिरही गांव पड़ता है, बाबा के बाजार, रानी थाना, ये क्या पड़ता है, रौना पार, वो सिरही गांव के, उसका मर्द भी आया, इसका बात को जानता है तो कहता मुझे रिकॉर्ड दिखाइए तब हम जानेंगे। लेकिन उसकी औरत जो इनको भुलवाया वही औरत भुलवाई है, और 2-3 हज़ार का सामान लेकर जाती है, जिसमें कहते हैं गरीबों की मदद करने आते हैं, हम मदद करने आए हैं। उसी मदद में इन लोग को भुलवाया है। साड़ी, मीठा, तेल, मसाला जो भी ले गया, उसी में भुलवा कर आधी दिशा करके इनकी जमीन को, पूरी जमीन लिखा लिया। अधिकारी से मिले जुले, मतलब ये मैं चाहता हूँ, मैं सीधा ये अधिकारी मिले जुले हैं। जिले के अधिकारी लगभग सभी मिले हैं, कोई बाकी नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। उल्टा हो रहा है, जो ये गुनाह है, बेगुनाह मैं भी फंसा हूँ। मैं सीसी कैमरा का मांग किया हूँ तो मुझे थाने पर दरोगा से मिलने को बोल रहे हैं। क्यों बोले भाई, मैं भी दे रहा हूँ तो आप जांच करिए, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे भी भेज दीजिए ना। क्यों मुझे क्यों भेज रहे हैं आप? खुद सीसी कैमरा 5 जगह लगा, उसमें लगा है, क्या नाम, जहाँ रजिस्ट्री हुई है, राज साहब की टंकी है, जहाँ से उनको उठाया गया। कौन लाया है? जो लाया, ये 2 वकील भेजकर हमको, यही प्रधाना का वकील इनका भी देख रहा था, अरे ये तो लड़की का बाप है, यही साला 5 लाख रुपया ले, इसको फंसाओ। ऐसे करके मुझे बजा दिया गया। बरी 8 के 8 बरी है, 8 के 8 बरी। अच्छा, पूरा मामला बताओ। यही है कि हमारे माता पिता को सुबह 9 बजे से उठाए दवा के बहाने और लेकर गए, अंगूठा लगवा लिए, छोड़े 5 बजे। फिर 12 बजे रात को पिता गवाही नहीं दे पाए तो माता को उठा कर ले गए 12 बजे रात को। और फिर उस माता को कहीं पर इधर उधर सुला कर और सुबह 10 बजे से गाड़ी में बैठा कर 4 चक्का में इधर उधर घुमा फिरा कर रखे थे। कौन लोग हैं वो लोग? और वो लोग शिव सागर हैं, और मुकेश यादव है, और चंदा देवी है, और इसरावती देवी है, मूर्तिया है। कौन है वो लोग? शिव सागर के आदमी है, ठीक, शिव सागर के आदमी है ये सब। और सब ले गए माता को, डरा धमकाकर, बंदूक दिखाकर, कट्टा बंदूक दिखाकर पिता को कि अगर तुम गवाही नहीं दोगी तो तुम्हारे पति को जान से मार देंगे, जान से मार क्या देंगे। चाहती हैं आप? हम लोग चाहते हैं कि हमारा जमीन हमें वापस मिल जाए और शिव सागर जेल में जाए। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।